भारत ने देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना और टिप्पणी को अनुचित और संकीर्ण सोच वाला बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कतर, कुवैत से लेकर पाकिस्तान यहां तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को भी जवाब दिया है। से जुड़े मसले पर ओआईसी और पाकिस्तान की टिप्पणी का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने दोनों को ये बता दिया है कि उनकी टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। इस्लामी देशों के संगठन यानी ओआईसी के सचिवालय की ओर से दिए गए बयान को अनुचित और संकीर्ण मानसिकता वाला बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार ओआईसी सचिवालय के अवांछनीय और तुच्छ मानसिकता वाले बयान को पूरी तरह खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यक्त आपत्तिजनक विचार और ट्वीट्स भारत सरकार के पक्ष को किसी भी तरह प्रतिबिंबित नहीं करते। संबंधित संगठनों ने ऐसे बयान देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही कठोर कदम उठाए हैं। ये खेदजनक है कि ओआईसी सचिवालय ने फिर से उत्तेजित, भ्रामक और कपटपूर्ण टिप्पणी की है। यह केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करती है। भारत इस्लामी देशों के संगठन से अपील करता है कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने से रोके और सभी धर्मों के प्रति उचित सम्मान दिखाए। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो बयान दिया, उसका भी विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब दिया है और कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, एक ऐसे राष्ट्र में जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अत्याचार होते रहे हैं, उसका दूसरे देशों के मामले में बोलना अजीब है। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान में लगातार हिंदू, सिख, ईसाइयों, अहमदिया अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता रहा है। भारत सरकार सभी धर्मों को पूरा सम्मान देती है। भारत में पाकिस्तान की तरह कट्टर लोगों की पीठ नहीं थपथपाई जाती, न ही उनके सम्मान में स्मारक बनते हैं। हम पाकिस्तान से आह्वान करते हैं कि वो खतरनाक दुष्प्रचार करने और भारत में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने की बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करे। दरअसल कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों पर खाड़ी देशों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। इसके बाद इन देशों के दूतावासों ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि ये आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थी। वे किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती। उधर बीजेपी ने भी इससे जुड़े एक मामले में पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित और प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।